गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा जो हिंदी का क्वेश्चन है। आज का हिंदी टॉपिक है। आज का आप लोग के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेके आऊँ। ये हिंदी टॉपिक है। हिंदी 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 ठीक 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, कोई टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़ने का, बिंदास एग्जाम देने का, बिंदास पास होने का। ठीक, लेकिन अगर मेरा वीडियो अच्छा से देख के जाओगे ना, रियल बता रहा हूँ, पास हो गए जाओगे। अब पास हो गए, निश्चित हो गए। चलो स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इधर घूम रहा है यार, ये घूम रहा है क्यों? हाँ चलो, अब नहीं घूमेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो है ना सांप यानी सांप घूंग है ना, सांप घूंग जाना है ना, सांप घूंग जाना मुहावरे का क्या काव्य करता है। यानी देखो फिर से सुनो, निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें है ना, विकल्प का यानी चयन करें जो सांप घूंग जाना है ना, सांप घूंस है ना, यानी घुंस जाना मुहावरे का अर्थ वाक्य क्या है। यानी दुखी होना है ना, दुखी हो जाना, यानी निश्चेष्ट है ना, निश्चेष्ट हो जाना, यानी संपन्न हो जाना, सांप का गूंज कर जाना है ना, सांप का यानी सांप को घुंस है ना, गूंग कर जाना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या होगा आप लोग बोलो? इसका हमारा जो बी सही होगा है ना, निश्चेष्ट हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना। ठीक, चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी 22 नंबर। थोड़ा मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है यार, जल्दीबाजी चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है यार, है ना। इसलिए कहीं पे कोई काम में जल्दीबाजी नहीं करने का। जैसे मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, आप लोग के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आप लोग पढ़ो, आप लोग जल्दी बन एग्जाम में पास हो जाओ। ठीक, और मेरे लिए क्या करना है आप लोग को पता है ना, तो कर दो यार, प्लीज़ कर दो। सोचो मत यार, सोचिए क्या फ़ायदा, कर दोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग की मर्जी। चलो, दिए गए है ना, दिए गए शब्द है ना, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें है ना, दिए गए शब्द में शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी संपन्न है ना, संपन्न, संपूर्ण, महत्व, यशोष्ट है ना, यशोष्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या सही होगा? संपूर्ण है ना। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी पर्यायवाची का शब्द कौन सा है? संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक, इस हिसाब से देखेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए है ना, दिए गए वाक्य का वह भाव ज्ञात करें है ना, दिए गए वाक्य का वह भाव ज्ञात करें जिसमें किसी सृष्ट है ना, सृष्टि है, यानी संस्कृतिक तब है ना, यानी संस्कृतिक तब यानी तब तक आधी रहती है, यानी संस्कृति तब आधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता, यानी अपनी वाणी नहीं होता, यानी आधी होती है, संस्कृति तक है, यानी जब तक राष्ट्र की है ना अपनी वाणी नहीं होती, अपनी वाणी नहीं होती। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आधी यानी आधा होता है ना। आंधी रहती है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यार मेरे से भी, लेकिन आप लोग के लिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ यार, घबराने का नहीं, आराम से पढ़ने का, आराम से एग्जाम देने का। कभी भी 23 नंबर था ना यार, एक मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हाँ, ये जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डी सही है, सॉरी। एक क्वेश्चन यानी यानी अपनी वाणी नहीं होती, अपनी वाणी नहीं होती है ना, अपनी वाणी नहीं होती, ये सही है, सॉरी। आपका डी सही वहाँ पे है 23 का। चलो 24 में देखते हैं। दिए गए वाक्य में से रेखांकी खंड को प्रस्तापित है ना,
यानी प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करें, है ना। विकल्प यानी दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कोयला, है ना, कोयल का कंठ मधुरतम है, यानी कोयल का कंठ मधुरतम है। कोयल का यानी कोयल की वैसे तो देखा जाए तो रियल में कोयल की आवाज़ ही बहुत मीठी लगती, बहुत प्यारी लगती है कि नहीं। तो इसलिए क्या बोल रहा है, कोयल कंठ, है ना, कोयल का कंठ मधुरतम है। यानी कोयला, है ना, कोकिला सुगंध, यानी खग पक्षी, इसका पहला से कोकिला, कोयल का क्या होगा, कोकिला। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक। यानी मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। यानी मित्र है ना, जीवन के लिए एक वरदान होता है। इसमें क्या होगा, है ना, बदमाश, कच्चा यानी सच्चा या बुरा। 25 नंबर का जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कच्चा, है ना। कच्चा मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। कच्चा मित्र, सच्चा मित्र कभी नहीं होता है, रियल बताऊं तो। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही यानी वर्तनी, है ना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी महात्मा, है ना, महात्मा, है ना, यानी महात्मा, महत्त्मा, है ना, महात्मा, यानी महात्मा, है ना, महात्मा। इसका कौन सा 26 नंबर का जो सही हो जाएगा, महात्मा, है ना, महात्मा ए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपर्युक्त गद्यांश के लिए यानी उपर्युक्त होता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपर्युक्त होता है। यानी भूत भविष्य के वर्तमान, यानी भूत भविष्य और वर्तमान, है ना। आज का स्वागत करें, वर्तमान की कमे भूमि, है ना। एक मिनट यार, क्या लिखा है, कर्म भूमि, हाँ सॉरी, ये लिखा है आपका वर्तमान की कर्म भूमि। वर्तमान ही चरम सत्य है। तो 27 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना, बी सही हुआ। आज का स्वागत करें। इसी प्रकार 28 नंबर देखेंगे यहाँ पे। यानी आकाश और, है ना, आकाश और समुद्र के बीच, है ना, बीच प्राकृतिक के यानी ने किस सेतु का निर्माण करने का यानी श्रेष्ठकर समझा है। यानी आकाश और समुद्र के बीच प्राकृतिक के किस सेतु का निर्माण करने का श्रेष्ठकर, है ना, श्रेष्ठकर समझाया था। यानी वर्तमान का, यानी भर्ती का, है ना, यानी सॉरी भर्ती ना, धरती यार, सॉरी धरती है, धरती का यानी भूत का, भविष्य का, है ना, वर्तमान का, धरती का, यानी भूत का, भविष्य का। 28 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, धरती। ठीक, यानी आकाश और समुद्र के बीच में क्या है, धरती है ना। तो फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश रचनाकर, है ना, गद्यांश रचनाकर के अनुसार हमें जीवन में सोना और मन, यानी मन के मोती कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यानी गद्यांश रचना के अनुसार हमें जीवन के सोना और मन की मोती कहाँ प्राप्त हो सकती है। यानी भूतकाल के अंधेरे में यानी भविष्य के सुंदर सपनों में, वर्तमान की कर्म भूमि में, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा मत कर यार, किसी में तो दे दे मेरे को यार। तो इसका सी सही हो जाएगा, वर्तमान के कर्म भूमि पे सी सही हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है गद्यांश की रचना, है ना, गद्यांश के रचनाकर, है ना, गद्यांश के रचनाकर ने वर्तमान के महत्वपूर्ण क्या है। यानी गद्यांश के रचनाकर एवं वर्तमान के महत्वपूर्ण क्या माना है।
यानी क्योंकि वह वर्तमान यानी वर्तमान में क्योंकि वह वर्तमान भूत के भविष्य के बीच एक सेतु है, सेतु है। वाक्य है ना, क्योंकि केवल वर्तमान में ही चेतना है, यानी क्योंकि केवल वर्तमान में ही चेतना है, क्योंकि केवल वर्तमान में सूर्योदय जैसी स्पष्ट है। क्योंकि हमें वह केवल वर्तमान में ही अपनी कर्म भूमि बना सकते हैं। तो 30 नंबर का मतलब सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, है ना। क्या देखो क्या लिखा है, क्योंकि वर्तमान भूत और भविष्य के बीच ऐसे सेतु है। इसी के साथ में आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट। कितना टाइम लगा? आप लोग अच्छा से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे, अच्छा से बता देंगे आप लोग को, ठीक। अगर कहीं पे गलती हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, ताकि मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लिखाऊँ और अच्छे क्वेश्चन लिखाऊँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।